नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 59,92,532, कुल मौतें 94,503, कुल ठीक हो चुके 49,41,627, सक्रिय मामले 9,56,402। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर केंद्र गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को नोटिस भेजा है। उन्होंने यह नोटिस एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की याचिका का संज्ञान लेते हुए जारी किया है। सक्रिय मामलों से स्वस्थ हो चुके मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिदिन सामने आ रहे नए मामलों से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मेघालय शामिल हैं। सक्रिय मरीजों और स्वस्थ हो चुके मरीजों के बीच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच अत्यधिक सावधानी के साथ रविवार को जेईई एडवांस का आयोजन किया गया। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई इस परीक्षा में तकरीबन 96% रजिस्टर्ड अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा संचालित करने वाली आईआईटी दिल्ली ने यह जानकारी दी। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य जी ने दावा किया कि बेंगलुरु आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक स्थायी कार्यालय कर्नाटक की राजधानी में स्थापित करने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने रविवार को कहा कि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी की अवस्था में पहुंचने से बहुत दूर है। उन्होंने देशवासियों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया। यहां तक कहा कि लोग अगर पूजा स्थल भी जाएं तो मास्क जरूर पहनें। सुप्रीम कोर्ट से एक जनहित याचिका के जरिए गुजारिश की गई है कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाए जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। इस जनहित याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई संभव है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत से विदा लेने वाला है। अगले 2 दिनों में मानसून की वापसी के अनुकूल हालात बन रहे हैं। वैसे इस साल मानसून ने उत्तर भारत समेत देश के किसी भी हिस्से को निराश नहीं किया है। आंकड़ों के मुताबिक 26 सितंबर तक पूरे देश में औसत बरसात सामान्य से 9% अधिक हुई है। पूर्व रक्षा मंत्री और भाजपा नेता जसवंत सिंह जी का रविवार सुबह 6:55 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया है। 82 साल के जसवंत सिंह जी पिछले 6 साल से कोमा में थे। उन्हें 25 जून को आर्मी अस्पताल भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। कृषि बिल के खिलाफ मोदी सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सभी कृषि विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद से ही ये तीनों कृषि विधेयक अब एक्ट यानी कानून बन गए हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे उम्दा फाइटर जेट राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बन गया है। अब खबर आ रही है कि फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के अगले बैच को सौंप दिया है। खबरों के अनुसार भारत में मिलने वाला राफेल विमान का ये बैच अभी फ्रांस की धरती पर ही मौजूद है और अगले महीने यानी अक्टूबर में इन विमानों की भारत पहुंचने की उम्मीद है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 100 जोड़े स्पेशल ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर रेलवे तैयारी में जुट गया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कई महीनों से रेलवे की सेवाएं बंद हैं। कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। अभी भी रेलवे पूर्ण रूप से सेवाएं बहाल करने के पक्ष में नहीं है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने राज्य में उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रिक्त पदों पर उर्दू शिक्षकों की जल्द बहाली का आश्वासन दिया है। साथ ही उर्दू विद्यालयों एवं उर्दू शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान का हर संभव सहयोग का आश्वासन भी शिक्षा मंत्री जी ने दिया है।
शिरोमणि अकाली दल के एनडीए से बाहर हो जाने के एक दिन बाद रविवार को कांग्रेस ने भाजपा के सहयोगी दलों जेडीयू, लोजपा और जसपा को केंद्र का विरोध करने और कृषि विधेयकों का समर्थन नहीं करने की चुनौती दी। इसके साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि नए कृषि विधेयक कैंसर और धीमे जहर की तरह है, जो किसानों और खेती को खत्म कर देंगे। केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्र पुलिस बलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 36,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं और इस घातक विषाणु से 128 जवानों की मौत हो गई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।